प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय 12 नंबर वचन से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले से उसके चेले ये बातें पहले से ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण हो आया कि ये बातें उसके विषय में पहले से लिखी हुई थी और लोगों ने उससे उन लिखी हुई बातों के अनुसार ही व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम नगर में आया। ये यरूशलेम अच्छा नगर नहीं था। इस नगर में बहुत से भविष्यद्वक्ताओं की हत्या पहले हो चुकी थी। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से नबी भविष्यद्वक्ता घात किए गए थे। प्रभु यीशु मसीह पर्व के समय जब इस यरूशलेम नगर में आ रहे थे तो यरूशलेम नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रभु यीशु एक गधे के बच्चे पर बैठकर आए और जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ रहते हुए लाजर को जब यीशु मसीह ने कब्र में से जिलाया, आवाज देके बुलाया था, वो लोग जो उसके साथ पुराने समय में उन्होंने वो देखा था, वो लोग भी वह यरूशलेम में थे और यरूशलेम में उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये सूचना दी थी, इसलिए एक बड़ी संख्या वहां इकट्ठी थी और सारे कह रहे थे, होशाना, होशाना। छोटे बच्चे, किशोर, जवान, बड़े लोग खजूर की डालियां लेकर होशाना, होशाना पुकार उठे और बहुतों ने कपड़े बिछाए। यह सब घटना देखकर और उस गवाही के कारण जो लाजर की गवाही वहां लोग दे रहे थे और जिन्होंने अपनी आंखों से उस 4 दिन के मुर्दे को यीशु
ने पुकारते हुए उसको बुलाया था और जिंदा उसको देखा, वो सब लोग गवाही दे रहे थे यरूशलेम में। जब ये गवाही फरीसियों तक पहुंची उस नगर में, तो फरीसियों के जी में जी ना रहा और वो पुकार उठे, देखो संसार इसके पीछे हो चला है। वो एक दूसरे को आपस में कहते थे, देखो हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, संसार इसके पीछे हो चला है। तो वो परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह, और संसार उसके पीछे चलेगा। ये भविष्यवाणी निश्चित तौर से पूरी होगी, क्योंकि सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा था, सत्य मार्ग जीवन में हूं। इसलिए हमें यीशु के बारे में जानना है, उसके प्रेम को समझना है। प्रभु यीशु इस यरूशलेम नगर में विजय के साथ एक गधे के बच्चे पर बैठकर आए। उनके बारे में भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में, फरीसियों की पुस्तकों में पहले से लिखा था, पहले से उसमें लिखा हुआ था, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। तो ये बातें भी पूरी हो गई जो भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखी थी। फरीसियों ने इस चीज को भी समझा, इसलिए वो कहने लगे कि संसार इसके पीछे हो चला है। तो हमें झूठ और मिथ्या के मार्गों से हटके सच्चाई को ढूंढना है, जिसके बारे में फरीसी समुदाय ने भी कहा कि संसार इसके पीछे चल पड़ा है। लड़के, जवान बच्चे, किशोर डालियां लिए हुए खजूर की होसन्ना होसन्ना, इजराइल के राजा की होसन्ना करने लगे। यीशु को इजराइल का राजा बोलकर संबोधित करते थे, इसलिए नगर में बड़ी हलचल थी। और प्रभु यीशु मसीह उस नगर में महिमा के साथ प्रवेश किया। प्रभु यीशु के नाम में इस वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर जो जय का झंडा है हमारा, उसकी जय इस पृथ्वी पर हो जाए और सत्य का भेद सबके ऊपर खुले। सारा नगर, सारे संसार के लोग इस सत्य को जाने। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, ऐसा ही हो।